कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया, वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माताजी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। ये इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो।
प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था पर आ तेरी बोगी में रहा, आ गया तेरे डब्बे में, तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर खड़े हो पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूँगा तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है भैया, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा है सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से, अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराम जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं, और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं,
पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो, कथा सुनो, लागू। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जब ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन यह भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चितता। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा। आपका भरोसा जितना पक्का होगा शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। आप भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं जरा सा मुंह में छाला हुआ सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो हमेशा कई बार कहते थे मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना? एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता जी में लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कह रहे हैं मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा।
तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो, नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा, जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा, लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है। जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं, जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला। और कई ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन शिवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिले, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना। हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। राजा सुदक्षिण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए। पहले मीठे थे, अब कड़वे, वापिस। और जब वापिस आए, राजा सुदक्षिण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए? तो कहा राजा गड़बड़ हो गए, हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से, हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चले। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना लो। गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ भी हुई, उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी। मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी हूं। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा बाजता है, सीओर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। शंभो दया कर
शंभो दया करी। अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए, हमें नहीं सोचना बेकार। हम क्यों सोचें? उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहाँ हो सकती है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था तेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं।